हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। ये आपके झारखंड माध्यमिक आचार्य एग्जाम जो होने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर के, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी 2014। 2014 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहाँ है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है हमारा देहरादून, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, दिव्यांग शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी रजनीकांत। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत कुल कितनी दिव्यांगताएं मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 21 दिव्यांगताएं जो हैं उन्हें मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, बेंगलोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998। तो इसका सही जवाब है हमारा 1996 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को एक समान अवसर देना, ऑप्शन बी विशेष बच्चों को अलग स्कूल भेजना, ऑप्शन सी केवल मेधावी छात्रों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी शिक्षा खर्च घटाना। तो 7वां का हमारा सही आंसर है कि सभी बच्चों को एक समान अवसर देना, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो नॉर्मल हो, सभी को एक समान अवसर देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। श्रवण बाधित संस्थान जो है हमारा हियरिंग हैंडीकैप्ड जो इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किस अधिनियम की जगह लाया गया था? ऑप्शन ए आरटी एक्ट, ऑप्शन बी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, ऑप्शन सी मेंटल हेल्थ एक्ट, ऑप्शन डी एसएसए। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी पीडब्ल्यूडी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार न्यूनतम आरक्षण कितना है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 4% जो है वो न्यूनतम आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों में अनुकूली व्यवहार को मापने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपयोगी होता है? ऑप्शन ए WISC, ऑप्शन बी विनलैंड अनुकूली व्यवहार स्केल, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी MMPI। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी विनलैंड अनुकूली व्यवहार स्केल। आप सभी इसका फुल फॉर्म सभी का याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष शिक्षा में मुख्य धारा में लाना शब्द का क्या तात्पर्य है? विशेष शिक्षा में मेन स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए
बिना सहायता के विकलांग बच्चों को सामान्य कक्षा में बैठाना, ऑप्शन बी शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में पूर्ण समावेशन, ऑप्शन सी क्षमता के आधार पर सामान्य कक्षा में चयनात्मक प्रवेश, ऑप्शन डी विशेष बच्चा को बोर्डिंग स्कूल में भेजना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी क्षमता के आधार पर सामान्य कक्षा में चयनात्मक प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 13, एक संसाधन शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए समावेशी कक्षा में विषय शिक्षक की जगह लेना, ऑप्शन बी विकलांग बच्चों को विशेष सहायता देना, ऑप्शन सी सभी छात्रों को सभी विषय पढ़ाना, ऑप्शन डी केवल माता पिता की काउंसलिंग करना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी विकलांग बच्चों को विशेष सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 14, आइडिया सभी पात्र बच्चों के लिए फेप की गारंटी देता है। फेप का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए निशुल्क और उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा, ऑप्शन बी लचीली और अनुकूल प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा में पहुंच और समानता का आधारशिला, ऑप्शन डी असाधारण छात्रों के लिए निष्पक्ष सहायता। तो 14 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए निःशुल्क और उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा, फ्री एंड एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन ए ADHD, ऑप्शन बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी कंडक्ट डिसऑर्डर। तो 15 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो विकासात्मक विकलांगता का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति प्रभावी होती है? ऑप्शन ए समूह परियोजनाएं और मौखिक निर्देश, ऑप्शन बी दृश्य कार्यक्रम और संरचित दिनचर्या, ऑप्शन सी अचानक गतिविधियां और स्वतंत्र खेल, ऑप्शन डी सख्त चुप्पी और अलगाव। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी दृश्य कार्यक्रम और संरचित दिनचर्या। ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए विजुअल शेड्यूल जो होते हैं और स्ट्रक्चर रूटीन जो होते हैं वो काफी प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी सुनना। तो डिस्ग्राफिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमें लिखने से कौशल को प्रभावित करता है। ग्राफ बनाना है, जैसे कि ग्राफ जो होता है वो हम लिखते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो जो भी डिस्ग्राफिया है वो लिखने से है। और इसी प्रकार से डिसकैलकुलिया जो होता है वो हमारे मैथ से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण यंत्र किस प्रकार के छात्र के लिए सबसे उपयोगी है? श्रवण यंत्र है यानी कि सुनने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये कैसे छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? पहला है दृष्टिबाधित। तो दृष्टिबाधित छात्र हैं तो उन्हें तो देखने से प्रॉब्लम है, तो उसको सुनने से तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा है बौद्धिक देरी, तीसरा है श्रवण बाधा और चौथा है आत्म केंद्रित। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि श्रवण यंत्र है वो श्रवण बाधा से संबंधित होगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को आमतौर पर किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए भावनात्मक नियंत्रण, ऑप्शन बी शारीरिक गति और समन्वय, ऑप्शन सी भाषा अनुवाद, ऑप्शन डी संवेदी नियंत्रण। तो 19 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे पीड़ित होते हैं उन्हें शारीरिक गतिविधि में और समन्वय में दिक्कत होती है। उनका शारीरिक गतिविधि सही से नहीं हो पाता है, उनका मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है, और अगर मूवमेंट सही से हो रहा है तो उसके साथ में उनका समन्वय ठीक से नहीं बैठ पाता है। इस तरह से उन्हें बच्चों को जो होता है, पीड़ित बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20, संकेत भाषा का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि साइन लैंग्वेज होता है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दृष्टिबाधित व्यक्ति, ऑप्शन बी श्रवण बाधित व्यक्ति, ऑप्शन सी बौद्धिक विकलांगता,
ऑप्शन डी आत्म केंद्रित। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी। श्रवण बाधित व्यक्ति जो सुन नहीं सकते हैं वह बच्चे, चाहे वो जो भी इससे पीड़ित व्यक्ति होंगे, वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में भाषण और भाषा विकार का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ कौन होता है? ऑप्शन ए नैदानिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी भाषण और भाषा चिकित्सक, ऑप्शन सी व्यावसायिक चिकित्सक, ऑप्शन डी बाल रोग विशेषज्ञ। तो 21 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा और भाषा चिकित्सक, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्र के व्यवहार को लेबल करना, ऑप्शन बी चुनौतीपूर्ण व्यवहार के कारण और उद्देश्य की पहचान करना, ऑप्शन सी शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी अधिगम विकलांगता का निदान करना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, चुनौतीपूर्ण व्यवहार के कारण और उद्देश्य की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऑप्शन बी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा विधेयक 2015। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 जो है उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सफेद चढ़ी का उपयोग किस विकलांगता से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकलांगता, ऑप्शन बी श्रवण बाधा, ऑप्शन सी दृष्टि बाधा, ऑप्शन डी भाषण बाधा। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी दृष्टि बाधा। क्वेश्चन नंबर 24, सफेद छड़ी का उपयोग किस विकलांगता से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकलांगता, ऑप्शन बी श्रवण बाधा, ऑप्शन सी दृष्टि बाधा, ऑप्शन डी भाषण बाधा। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी दृष्टि बाधा। दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं, चाहे दृष्टि बाधित से जो भी ग्रसित होते हैं, वो छड़ी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए विशेष बच्चों को अलग रखना, ऑप्शन बी सभी के लिए एक समान निर्देश, ऑप्शन सी सहयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी शारीरिक दंड का उपयोग। तो 25 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सहयोगात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय आघात, ऑप्शन बी गुणसूत्र असमानता, ऑप्शन सी खराब पोषण, ऑप्शन डी माता पिता की देखभाल की कमी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, गुणसूत्र असमानता के कारण होता है, ना कि किसी पर्यावरण के चलते होता है या फिर खराब पोषण की वजह से या फिर माता पिता के देखभाल की वजह से नहीं होता है। ये गुणसूत्र जो होते हैं उसमें असमानता आ जाती है, इसके वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विकलांग छात्रों के लिए सहायक तकनीक का उद्देश्य है सभी शिक्षकों को बदलना, ऑप्शन बी सीखने के लिए मनोरंजक उपकरण प्रदान करना, ऑप्शन सी पहुंच और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ऑप्शन डी कक्षा के नियम हटाना। तो 27 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी पहुंच और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 28, भावनात्मक और व्यवहार विकार वाले छात्रों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए शारीरिक विकलांगता, ऑप्शन बी असंगत शैक्षणिक प्रदर्शन और विघटनकारी व्यवहार, ऑप्शन सी अच्छी याददाश्त लेकिन IQ कम, ऑप्शन डी दृष्टि और श्रवण भ्रम। तो 28 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी असंगत शैक्षणिक प्रदर्शन और विघटनकारी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 29, एक बच्चा संख्याओं और गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई दिखाता है, यह किसका संकेत हो सकता है?
जैसे कि इसमें बताया जा रहा है गणित से संबंधित है, तो गणित से संबंधित कौन सा होता है वो आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया और आत्मकेंद्रित। तो इसका सही जवाब है हमारा डिसकैलकुलिया। जब भी मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित है, तो वो डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है कैलकुलेशन में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विकलांगता के संदर्भ में IEP किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए केवल प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी सामान्य कक्षा शिक्षक, ऑप्शन सी माता पिता और पेशेवरों सहित एक बहुविषयक टीम, ऑप्शन डी परीक्षा बोर्ड। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, माता पिता और पेशेवरों सहित एक बहुविषयक टीमों के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, समावेशी कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त बैठने की व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए पंक्तियां जिसमें विकलांग छात्र अंतिम पंक्ति में हो, ऑप्शन बी वृत्ताकार या यू आकार जिसे सभी छात्र एक दूसरे को देख सके, ऑप्शन सी विशेष बच्चों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, ऑप्शन डी बेहतर ध्यान के लिए खड़े रहने की व्यवस्था। तो 31 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वृत्ताकार या यू आकार जिससे सभी छात्र एक दूसरे को देख सके। इससे क्या होगा कि सभी छात्र एक दूसरे को देख सकते हैं, सभी एक साथ में बैठे रहेंगे यू आकार में, तो उन्हें पढ़ाने में आसानी होगी, टीचर को सबके साथ में बात करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी स्थिति सूक्ष्म और मोटर कौशल दोनों को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए ऑटिज्म, ऑप्शन बी ADHD, ऑप्शन सी सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो 32 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सेरेब्रल पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 33, दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने की उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन ए ऑडियो पुस्तकें और स्पर्शीय चित्र, ऑप्शन बी प्रोजेक्टेड दृश्य वीडियो, ऑप्शन सी छोटे फॉन्ट वाले फ्लैश कार्ड, ऑप्शन डी चमकीले रंगों के चार्ट। तो 33 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि वो दृष्टि बाधित है तो वो तो देख तो पाएंगे नहीं, तो प्रोजेक्टेड दृश्य वीडियो तो कोई काम का है नहीं। ठीक है, चमकीले रंग के चार्ट हो चाहे कोई भी हो, अगर वो दृष्टि बाधित है तो उनको दिखाई से प्रॉब्लम है तो वो नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ऑडियो पुस्तक जिससे कि वो सुन सके, और स्पर्शीय चित्र जिससे कि वो स्पर्श करके उसको पहचान सके। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य विकलांगता है? पहला है आत्मकेंद्रित, बी ऑर्थोपेडिक दोष, सी श्रवण यंत्र के साथ श्रवण हानि, डी दृष्टि बाधा। तो 34 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित ऑटिज्म। वो जो है अदृश्य विकलांगता है। ऑटिज्म को हम देख नहीं सकते लेकिन वो विकलांगता है। क्वेश्चन नंबर 35, विशेष शिक्षा में पुनर्बनन के लिए उपयोग का समर्थन करने वाला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो 35 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा दृष्टिकोण छात्रों में बहुवृद्धि पर बल देता है? ऑप्शन ए गार्डनर का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रायट का सिद्धांत, ऑप्शन डी पियाजे का सिद्धांत। तो 36 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए गार्डनर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, समावेशी शिक्षा किस बात को मान्यता देती है? ऑप्शन ए पृथक्करण आवश्यक है, ऑप्शन बी सभी बच्चे साथ में सीख सकते हैं, ऑप्शन सी केवल विशेष शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं, ऑप्शन डी विकलांगताएं सीखने में बाधा है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी सभी बच्चे साथ में सीख सकते हैं। समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को एक साथ सीखने पे जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 38, समावेशी कक्षा में सहपाठी शिक्षण एक विधि है जिसमें ऑप्शन ए शिक्षक केवल विशेष बच्चों को पढ़ाता है, ऑप्शन बी छात्र एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं, ऑप्शन सी
कक्षा में माता पिता पढ़ाने आते हैं। ऑप्शन डी, छात्र अपने शिक्षकों को पढ़ाते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, छात्र जो है वो एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षण अभ्यास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, सहयोगी शिक्षण समूह। ऑप्शन बी, विभेदित निर्देश। ऑप्शन सी, बिना लचीलापन के निश्चित बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन डी, सभी छात्रों के लिए ऑडियो विजुअल उपकरणों का उपयोग। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बिना लचीलापन के निश्चित बैठने की व्यवस्था। फिक्स सिटिंग विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है हमारा समावेशी शिक्षण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष शिक्षा में शून्य अस्वीकृति का तात्पर्य है। जीरो रिजेक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, केवल कुछ विकलांगताओं को अनुमति है। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रवेश के लिए औसत से ऊपर स्कोर करना चाहिए। ऑप्शन डी, स्कूल चयन कर सकते हैं कि किसे प्रवेश दे। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, जीरो रिजेक्शन मतलब कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कौन सी विकलांगता में पूरक और वैकल्पिक संचार की आवश्यकता हो सकती है? ऑप्शन ए, ऑटिज्म। ऑप्शन बी, सेरेब्रल पाल्सी। ऑप्शन सी, स्पीच इम्पेयरमेंट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 41 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा अधिनियम बच्चों में विकलांगता की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप पर बल देता है? ऑप्शन ए, NEP 2020। ऑप्शन बी, RPWD एक्ट 2016। ऑप्शन सी, RTE एक्ट 2009। ऑप्शन डी, NC एक्ट 2005। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, RPWD एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 43, टैक्टाइल अधिनियम में शामिल होता है। ऑप्शन ए, ऑडियो सहायता से सुनना। ऑप्शन बी, आरेखों के माध्यम से देखना। ऑप्शन सी, स्पर्श और गति के माध्यम से सीखना। ऑप्शन डी, शब्दों को जोर से दोहराना। तो 43 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, टैक्टाइल अधिनियम में जो है हमारा स्पर्श और गति के माध्यम से सीखना शामिल है। इसमें हम टच करके और मूवमेंट के जरिए सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में ब्रेल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, भाषण दोष। ऑप्शन बी, श्रवण हानि। ऑप्शन सी, दृष्टि बाधा। ऑप्शन डी, आत्म केंद्रित। तो 44 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टि बाधा। दृष्टि बाधा में हम लोग ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, RPWD अधिनियम के तहत उचित सुविधा शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, विकलांगताओं के लिए मुफ्त आवास। ऑप्शन बी, वातावरण या मूल्यांकन में बिना अत्यधिक बोझ के समायोजन। ऑप्शन सी, मुफ्त परिवहन। ऑप्शन डी, विशेष स्कूल का निर्माण। तो 45 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, वातावरण या मूल्यांकन में बिना अत्यधिक बोझ के समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पढ़ने में कठिनाई। ऑप्शन बी, शारीरिक विकलांगता। ऑप्शन सी, स्मृति हानि। ऑप्शन डी, व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, पढ़ने में कठिनाई। डिस्लेक्सिया जो एक लर्निंग डिजेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में बाधा है? ऑप्शन ए, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी। ऑप्शन बी, तकनीक का उपयोग। ऑप्शन सी, सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन डी, अभिभावकों की भागीदारी। तो 47 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी। क्वेश्चन नंबर 48, समावेशी व्यवस्था में विशेष शिक्षकों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, केवल प्रशासनिक कार्य। ऑप्शन बी, IEP की योजना बनाना और सह शिक्षण करना। ऑप्शन सी, केवल खेल गतिविधियां कराना। ऑप्शन डी, अलगाव में शिक्षण देना।
तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, IEP की योजना बनाना और शिक्षण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विकासात्मक विकार है? ऑप्शन ए मिर्गी, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रित, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी मधुमेह। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, ऑटिज्म, आत्मकेंद्रित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधा वाले छात्र के लिए कौन सा शिक्षण सहायक सबसे सहायक है? ऑप्शन ए ब्रेल पुस्तकें, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड और दृश्य सहायक, ऑप्शन सी ऑडियो बुक्स, ऑप्शन डी मौखिक पुनरावृत्ति। तो 50 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लैश कार्ड और दृश्य सहायक जो है वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए, छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बेंचमार्क डिसेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 10% या उससे अधिक विकलांगता, ऑप्शन बी 20% या उससे अधिक विकलांगता, ऑप्शन सी 40% या उससे अधिक विकलांगता, ऑप्शन डी 50% या उससे अधिक विकलांगता। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 40% या उससे अधिक विकलांगता जो होती है उसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी विकलांगता RPWD एक्ट 2016 में शामिल है? ऑप्शन ए एसिड अटैक विक्टिम, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, एसिड अटैक विक्टिम को भी RPWD एक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता में कौन सी स्थिति आती है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन सी सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन डी ब्लाइंडनेस। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो बौद्धिक अक्षमता में की स्थिति में आती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा मानसिक रोग RPWD एक्ट 2016 में शामिल है? ऑप्शन ए डिप्रेशन, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी कफ। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है उसको मानसिक रोग RPWD एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दुर्लभ रोग क्या है? ऑप्शन ए जो बार बार होता है, ऑप्शन बी जो केवल वृद्धों को होता है, ऑप्शन सी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, ऑप्शन डी बच्चों को होती है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है उसको दुर्लभ रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विकलांगता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन सी अनुमोदित मेडिकल अथॉरिटी, ऑप्शन डी जिला शिक्षा अधिकारी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अनुमोदित मेडिकल अथॉरिटी। इसके द्वारा हमारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, मल्टीपल डिसेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एक से अधिक डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए एक ही विकलांगता, ऑप्शन बी 2 या अधिक विकलांगताओं का होना, ऑप्शन सी अस्थायी बीमारी, ऑप्शन डी हल्का बुखार। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 2 से अधिक विकलांगताओं का होना। जैसे कि अगर कोई गूंगा है तो साथ में वो बहरा भी है, तो ये 2 विकलांगता एक साथ में हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, विकलांगता के प्रतिशत की गणना किस आधार पर होती है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी उम्र। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कार्य करने की क्षमता के अनुसार विकलांगता के प्रतिशत की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कौन सा अधिकार दिव्यांग व्यक्ति को नहीं दिया गया है? मतलब RPWD एक्ट जो है
उसके अनुसार कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि दिव्यांगजन है उनको नहीं दिया गया है। शिक्षा का अधिकार ये तो दिया गया है, विवाह का अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार ये भी है, लेकिन कर चोरी का जो अधिकार है, राइट टू टैक्स इवेंशन, ये नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी फ्रैक्चर, ऑप्शन डी हेडेक। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है वो आपके मैथ से संबंधित डिसेबिलिटी होती है। इसमें गणित की समस्याओं को हल करने में उन्हें परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए बौद्धिक अक्षमता, ऑप्शन बी मानसिक बीमारी, ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिक, ऑप्शन डी श्रवण दोष। तो 61 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्धिक अक्षमता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, हियरिंग एम्पेयरमेंट के लिए न्यूनतम हानि कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 dB, ऑप्शन बी 40 dB, ऑप्शन सी 10 dB, ऑप्शन डी 60 dB। जिसका सही जवाब है हमारा 40 dB। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए श्रम मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा दस्तावेज विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए आधार कार्ड, ऑप्शन बी फोटो, ऑप्शन सी मेडिकल रिपोर्ट, ऑप्शन डी मतदाता सूची। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी मतदाता सूची। इसका विकलांगता प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं है, वोटर लिस्ट का लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65, डिस्लेक्सिया मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी सुनने की शक्ति, ऑप्शन सी पढ़ने लिखने की क्षमता, ऑप्शन डी चलने की शक्ति। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी पढ़ने लिखने की क्षमता जो होती है उस क्षेत्र को डिस्लेक्सिया में हम पढ़ने लिखने से प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 66, विजुअल इम्पेयरमेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बोलने की समस्या, ऑप्शन बी देखने की हानि, ऑप्शन सी सुनने की हानि, ऑप्शन डी मानसिक रोग। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी देखने की हानि, लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मानसिक विकलांगता की पहचान में कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए IQ टेस्ट, ऑप्शन बी ब्लड टेस्ट, ऑप्शन सी CT स्कैन, ऑप्शन डी शुगर टेस्ट। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए IQ टेस्ट। मानसिक विकलांगता है ना, तो IQ उसका जानेंगे हम लोग। ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, शुगर टेस्ट ये सब का जरूरत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68, किस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर की बात की गई है? ऑप्शन ए PWD एक्ट 1995, ऑप्शन बी RTE एक्ट, ऑप्शन सी SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी मनरेगा। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए PWD एक्ट 1995 में। क्वेश्चन नंबर 69, लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए RPWD एक्ट 2016, ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ एक्ट, ऑप्शन सी इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी RTE एक्ट। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए RPWD एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 70, दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई योजना UDID का पूर्ण रूप क्या है? आपके एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी बहुत सारा पूछा जाता है, तो आप फुल फॉर्म जरूर याद करेंगे। ऑप्शन ए यूनिफाइड डिसेबिलिटी ID, ऑप्शन बी यूनिक डॉक्यूमेंट ID, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डाटा ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यूनिफाइड डाटा आइडेंटिफिकेशन। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए
यूनिफाइड डिसेबिलिटी आईडी।